नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गांव गली से संसद तक सब पर नजर, सबकी खबर। या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहां। मां शारदे के पावन चरणों में शीश झुकाते हुए, गुरुदेव जी को सादर प्रणाम करते हुए, सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार प्रणाम करते हुए, अपने इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की चतुर्थ स्कंद की बेला में विसर्ग खंड में हम आज इसके माध्यम से भगवान नारायण के गुणों का गुणानुवाद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ 2 बार राम नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो आनंद घनश्याम की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्यास जज्रे, आकूर्ददेवैर्हूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। आज हम यहाँ पर मनु कन्याओं का वर्णन करेंगे। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ, और सभी पुत्रियों का विवाह कैसे हुआ आज इसी पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले पुत्रिका धर्म सुनकर मन में एक संदेह होता होगा कि यह क्या है। तो पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं कि हमारी बेटी का जो पहला पुत्र होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। मनु स्मृति में भी लिखा गया है, अपुत्रो एनेन विधिना सुताम कुर्वेत पुत्रिकाम, यद पत्यम भवेदस्याम तन्मम स्यात् स्वधाकरम। इनके घर साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थीं उनमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो अत्रि ने तप किया, उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए और बोले, वरम ब्रूयात। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो आपको पुकारा था, मेरे सामने तो 3 खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, हम देखने में ही 3 हैं, पर वस्तुतः 3 नहीं है, एक ही समझिए। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि बोले, महाराज, मैं तो संतान की कामना करता हूं। तो तीनों ने ही तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार हैं। दत्तात्रेय भगवान की जय। सोमो बुध ब्रह्मणो शेषेन दत्तो विष्णुस्तु योगिवेत, दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधुंधांगिरिषा प्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई।
उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज श्री बद्रीनाथ में विराजमान हैं। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती देवी है। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतत नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया, जिससे देवी सती सह न सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी ने चौंक कर मैत्रेय जी से पूछा, भगवान आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणावतार हैं, दया मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और क्या इतना द्वेष किया कि इतने इसके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? कृपा करके इसका कारण बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान ग्रसित हो गए। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को सजन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। तो इस प्रकार से जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए, और अपनी उस स्वागत सभा में जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर सम्मान दिया, स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किया और अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद हो गई। अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला हो गया। ये तो मेरा दामाद है। उन्होंने सोचा कि ये मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इससे ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण प्रारंभ किया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया, साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न चमत्सरात्। दक्ष ने कहा, सावधान होकर सब सुन लीजिए। केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यहां असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है? ये दक्ष ने इशारा किसको किया? किसके बारे में कह रहे हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें यह शंकर दिखाई नहीं पड़ा? देखो देखो, दिखाई नहीं पड़ रहा है? शिष्ट लोगों में बैठता है तो शिष्टाचार आता। 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमते रहने वाला क्या शिष्टाचार और सभ्यता समझेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तो लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपहा। लोकपालों ने हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है। निरपत्रपहा अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रही। ये निर्लज्ज है। बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। एक संत तो कहते हैं कि ठीक ही कह रहा है। इसने क्या कहा? ये हम लोग पालों को यश को धूमिल कर देता है तो बात ठीक है।
मुख्यमंत्री जी की सभा हो, चारों तरफ से उनकी जय जयकार जिंदाबाद के नारे पड़ रहे हो और उसी समय अचानक प्रधानमंत्री जी आ जाएं, तो सारी जनता मुख्यमंत्री को छोड़कर भागेगी कि नहीं? तो उनके सामने अपने से बड़ा कोई महान व्यक्तित्व आ जाए तो छोटा व्यक्तित्व उनके सामने धूमिल हो जाता है। तो ये भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है, ऐसा वैभव है कि जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े लोकपालों का यश इनके सामने धूमिल हो जाता है। निरपत्रपहा का एक अर्थ तो होता है निर्लज्ज, और दूसरा अर्थ करते हैं तो निर्गता अपसमन्नता दन्ना त्राणम रक्षणम येषां त्रिनिर्पत्राः तान रक्षकी हीनान पातीति। अर्थात संसार में जिनका कोई त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई भी रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते आ गए, भोलेनाथ कहाँ जाएं? किसी के घर में जाने की कोशिश करते हैं तो वे लोग छू छू करके मंत्र पढ़वा कर बोतल में बंद करवा कर गड़वा देते हैं। कोई भी हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। सबको बुला लिया, सबको बुला बुला कर अपने घर का सदस्य बना लिया। और जब विवाह हो रहा था तो देवताओं ने खूब हाथ जोड़कर कहा, महाराज इन्हें बारात में मत ले जाना, नहीं तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा विवाह हो या ना होए, पर हमारे सदस्य हैं, हमारी शादी में जरूर जाएंगे। तो फिर भगवान नारायण को कहना पड़ा, ठीक है आप अपनी बारात लेकर बाद में ही आना, हम लोग अलग चलेंगे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी दास तुलसीदास ने लिखा है, विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलहूँ सब निज निज सहित समाज। भोलेनाथ ने जिन्हें आश्रय दिया उसे कभी नहीं त्यागा। ऐसे शरणदाता हैं, ऐसे परम अशरण शरण हैं। एक बार ऐसे ही सांप बिच्छू रोते हुए आए कि महाराज आपने हमें पैदा क्यों किया? शिव जी ने पूछा तुम्हें क्या समस्या है? सर्प और बिच्छू सब बोले, महाराज हमें जो देखता है हमारा मुंह कुचल कर ही फेंक देता है, दुनिया वाले मार ही डालते हैं, जिंदा छोड़ते ही नहीं, इतनी घृणा हमसे है। भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। और उठा उठा कर उन सांप बिच्छुओं को ही अपने हृदय का हार बनाकर धारण कर लिया। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों को ही जो अपना हार बना ले, सांप बिच्छुओं को ही अपना कुंडल बना लिए। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट किया हरि छाला। तो दुनिया जिनसे घृणा करती है उन्हें आश्रय भोलेनाथ देते हैं। आक धतूरा कोई पसंद नहीं करता। भोलेनाथ ने कहा हमें चढ़ाओ। जिनका कोई रक्षक नहीं उन्हें सुरक्षा व आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शिव शंकर है। तो महापुरुष लोग तो निंदा में भी स्तुति निकाल लेते हैं। चश्मा जिस रंग का होगा वैसा ही संसार दिखेगा। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आ रहे हैं। ये शिव निर्लज्ज है, हमारे यश को धूमिल कर देने वाला है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं। एक ने दक्ष से पूछा तुम्हें इतने दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर बेटी को ही क्यों ब्याह दी अपनी?
जब बेटी का हाथ सौंपा तब तुम्हें ये दोष दिखाई नहीं पड़े? तब तो दक्ष और गर्म हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा? मैं इसे अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए अपनी बेटी इसे ब्याही थी, अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगा सावाक्ष्या पाणी मरकटलोचना। दक्ष बोला, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकटलोचन से कर दिया। ऐसे ऐसे कटुवाक्य बोले कि नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया। तमक कर खड़े हुए कि अभी इसे जवाब देता हूं, पर भोलेनाथ ने इशारा किया, चुप बैठो, चुप करो। नंदीश्वर ने कहा, वाह महाराज वाह, आप कोई बंदर की आंखों वाला बोले, आपके बारे में बुरा कहे और मैं चुप बैठा रहूं? हरिहर निंदा सुनई जो काना, हुई पाप गवघात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हुई पाप गवघात समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। मैं आपका दोष न देख सकता हूं, न सुन सकता हूं। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर ही तो हैं। बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। अंतर इतना है कि लोग शादी में गाली सुनते हैं, हम शादी के बाद सुन रहे हैं। तुम भी सुन लो। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मनमार कर रह गए और शिव जी से बोले, ठीक है महाराज सुनो। और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। स्थिति ये आ गई कि क्रोध में भरे दक्ष ने अंततोगत्वा भगवान शिव को शाप ही दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। जब शाप दिया तो नंदीश्वर से अब रहा नहीं गया और खड़े होकर बोले, ए दक्ष प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमानी हो गया, अभिमान से भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता जा रहा है। इसलिए मेरा साफ है कि तू बकरे का ही मुंह लग जाए। मृग जी खड़े खड़े दाढ़ी पर हाथ घुमाकर बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी साफ देता हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। अरे बुड्ढे बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा? हम भी साफ देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं। सर्वभक्षा अधिजातय। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे को साप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारे कारण है, इसलिए हम भी यहां से खिसक जाते हैं। भोलेनाथ ने अपने सब गणों को शांत किया। देखो भाई, शांत हो जाओ और अपने घर वापिस चलो। समस्त गणों को शांत करके भोलेनाथ तो कैलाश चले गए, परंतु दक्ष के हृदय का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई। कहा भी गया है कि रही मन धागा प्रेम का, मत चो तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सियावल रामचंद्र की जय। एक बार धागा टूट गया तो आप गांठ लगाकर जोड़ तो सकते हो, पर वह गांठ अलग चमकती रहती है कि यहां से टूटा है। ऐसे ही प्रेमी जनों में लोगों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है, परंतु वह सामंजस्य चाहे जितना हो जाए, मन में एक गांठ तो लगी रहती है कि उस दिन ये मुझसे ऐसा बोला था। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से सब देवी देवता बुलाए गए, पर देवाधिदेव महादेव को कहीं कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया।
परंतु भोलेनाथ तो अपने कैलाश में आनंद कर रहे थे। यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे। गड़गड़ाते हुए जो देवताओं के विमान हैं वह सब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। अब देखिए, सब देवताओं को मालूम है कि भोलेनाथ इस यज्ञ में नहीं बुलाए गए, तब भी देवता अपने विमान भोले बाबा के ऊपर से ही निकाल रहे हैं। जब दो प्रेमियों में खटपट होती है तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। मामला शांत भी हो रहा हो तो और तूल पकड़वाते हैं। क्रोध ना आ रहा हो तो और आ जाए कि देखो हम अपने घर बैठे हैं और लोग हमारी ससुराल जा रहे हैं। पर भोलेनाथ को तो कुछ आपत्ति नहीं थी। अपनी आंख बंद करके अपने स्वरूप के आनंद में मत्त हैं। पर देवी सती का मन डगमगा रहा है कि आज सवेरे से ही विमानों की झड़ी नहीं टूट रही। एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। आखिर कुंभ का पर्व तो इस वर्ष है नहीं, तो ये सब देवता हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अब कुछ देवांगनाओं को जब विमान में जाते देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा कि अरे बहन, तू अभी ससुराल में ही बैठी है क्या? तुझे नहीं मालूम कि तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? सारी दुनिया वहां भाग रही है और तू अपनी ससुराल में अभी तक बैठी है। सती जी के तो होश उड़ गए। अरे राम राम, मेरे मायके में यज्ञ है और मुझे ही नहीं मालूम। सती जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ बहनों, तुम सब चलो, मैं बस अभी तैयार होके आ रही हूं। पर माता सती के मन में एक बड़ा ही द्वंद्व खड़ा हो गया। ये कैसे हो गया? मैं तो अपने पिता की बड़ी लाडली हूं, फिर पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब ये सब कारण तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। पर बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा तो संभवतः जाने वाले नहीं हैं। क्या करूं? अच्छा, एक बार कोशिश तो करके देखती हूं। माता सती ने आकर भोले बाबा के चरण दबाना प्रारंभ कर दिए। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है? सती जी बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म ही है पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूँ। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी जी आज आप कुछ ज़्यादा ही धर्म निभा रही हैं। निसंकोच बताइए, आपके मन में आज क्या है? तब सती जी ने अपना बात जरा घुमा कर कही, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामुते यद्यर्थितामी विविधा व्रजंती। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि ऊपर उठाकर तो देख लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूँ। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हैं? शिव जी बोले, इन विमानों को। सती जी ने कहा, आप देख तो रहे हैं, पर आपको शायद ये नहीं मालूम कि ये सारे विमान आपकी ही ससुराल जा रहे हैं। वहाँ पर आपके ससुर ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए तो ये सारे विमान उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपकी ससुराल की तरफ जा रहे हैं। अब जरा माता सती की शब्द शैली देखिए। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़ कर बात करती हैं कि मेरे मायके में आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा, मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो मेरा शब्द ज़्यादा बोलती हैं। पर आज सती जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में या मेरे पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्रण आया था क्या? सती जी ने कहा, महाराज आया तो नहीं, पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है,
चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण से पहुंच नहीं पाई महाराज। मेरे मन में तो बस एक ही कामना है कि हम 16 बहनें हैं, विवाह के बाद से बहनों से कभी मिलना ही नहीं हुआ। आज इस यज्ञ में सब बहनें आएंगी और वह सब बहनोई भी आएंगे, तो हम सबका एक साथ मिलना होगा, देखना होगा, कितना आनंद आएगा। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदशवः। सबसे मिलने का, सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। आप भी सबसे मिलोगे तो कितना आनंद आएगा। भोलेनाथ देवी सती की उत्कंठा को जान गए कि उनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है, तो हंसकर बोले, देवी जाने आने में तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, चले चलते। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल उचित है कि ऐसे अवसरों पर ही स्नेही जनों से भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है, परंतु जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं, तथा उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं। ऐसी जगह जाने से क्या फ़ायदा कि हम बिना न्योता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और वह हमें देखकर मुंह लटका कर बैठ जाएं, हमें देखकर उन्हें आग लग जाए, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। कहा गया है, आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। शिव जी कहते हैं, देवी वहाँ कुछ भी हो रहा हो हम जाने वाले नहीं। सती जी ने कहा, आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और हमें देखकर वह प्रसन्न नहीं होंगे? अरे यदि हम पहुँचे तो पिताजी तो कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगेंगे। बेटी मैं पत्र देना भूल गया, क्या करें, बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी कभी कभी बड़े खास से खास निकटतम लोग भी छूट जाते हैं, पर यह गलती अनजाने में हो जाती है। आप चलिए तो सही। अब भोलेनाथ को आज वह प्रसंग सुनाना ही पड़ा जो अब तक सती से छुपाए बैठे थे। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा, देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए, इसमें हमारा उद्देश्य उनका अपमान करने का नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देता है, मैं खड़ा नहीं हुआ। इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे और पूरी सभा के बीच में हजारों गालियां मुझे सुनाई। एक बात कहूं कि देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल से घाव भी ठीक हो जाता है, पीड़ा भी दर्द भी सब ठीक हो जाता है। परंतु अपने स्नेही जनों के द्वारा जो वाणी का घाव हृदय पर लगता है तो वह घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होता। जब जब उस वचन को याद करो उतनी ही पीड़ादायक होता है, वह घाव कभी ठीक नहीं होता। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्त भिर्वानिसम तप्यति मर्मतांडिता। वह घाव दिन रात तपाते हैं। देवी मैं तो सह गया, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को भी जानता हूं कि तुम सह नहीं पाओगी। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, तो जो तुमसे नहीं सही जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो, वहां बिल्कुल मत जाना। तुम्हारा किसी प्रकार भला नहीं होगा। स्पष्ट रूप से श्री भोलेनाथ जी ने समझा दिया, पर सती जी का आग्रह फिर भी शांत नहीं हुआ। सती जी बोलिए, देखिए महाराज, अब जो होना था सो हो गया, परंतु संबंध कोई छोटी छोटी बातों से के ऊपर थोड़े ही जाते हैं। वे आपके ससुर हैं और रहेंगे। अब खटपट हो गई तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी। वह मेरी बात मान लेंगे, आपसे भी क्षमा मांग लेंगे और आपको भी यहाँ से मना कर ले जाएंगे। यदि आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई
तो हम लोगों की ये घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी। जितने भी बड़े देवी देवता वहाँ पहुँचेंगे तो एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का झगड़ा अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए न बेटी आई और न दामाद। तो घर की बात, घर की लड़ाई चारों तरफ चर्चा का विषय बने, ये कोई अच्छी बात है? आप मुझे आज्ञा दें। भोलेनाथ समझ गए कि होनी बहुत बलवती मालूम पड़ती है, मेरा इतना समझाने पर भी सती मेरी बात नहीं मान रही, पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और उसके बाद भी बात नहीं बने तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है। हुई है ये सोई जो राम रचि राखा, कुआ करी तर कबड़ा वही शाखा। तो अपने इस भाग का विश्राम हम यही देना चाहते हैं, और सभी अपने श्रोता बंधुओं से कहना चाहते हैं कि अगला भाग 23 है, वहाँ श्रवण करेंगे। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।